Hello students, welcome to our channel किरण सिंह मैथ्स पाठशाला। आई एम योर मैथ्स टीचर किरण सिंह। बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 आपका स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स है, इसके वर्कशीट 3 के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। इसके पहले के वीडियो में हम लोग वर्कशीट 3 के क्वेश्चन नंबर 4 तक को सॉल्व कर चुके थे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहे अ गार्डनर प्लांटेड 1529 ट्रीज इन रोज सच दैट the number of rows was equal to the number of plants in each row. Find the number of rows. तो जितने रो हैं उतने ही नंबर ऑफ ट्रीज की संख्या भी उतनी है। तो हमें फाइंड द नंबर ऑफ कितने रो होंगे वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हम लोग अगर इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हमारे पास स्क्वायर रूट निकालने का मतलब क्या है, ये टोटल नंबर ऑफ ट्रीज हैं। तो स्क्वायर रूट निकालेंगे तो जितना ट्रीज हमारे पास होगा उतना ही तो हमारे पास नंबर ऑफ रोज की संख्या है। तो हम लोग इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारे पास रोज की संख्या इजीली निकल जाएगा। अब देखें, हमारे पास हो जाएगा नंबर ऑफ ट्रीज हमारे पास दिए हुए हैं 1521। हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ रोज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो हमारे पास हो जाएगा नंबर ऑफ रोज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1521। हम लोग सबसे पहले इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। आप देखें 1521 आपके पास है। इसको हम लोग सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स के द्वारा बता रही हूँ मैं। आप देखें 3 5 जा 50। अब आपके पास 2 तो डिवाइड नहीं होगा तो 1 0 पुट करेंगे। 3 7 जा 21। अगेन हम लोग देखते हैं 3 1 जा 3, 2 कैरी बचेगा 20, 3 6 जा 18, 3 9 जा 27। आपको पता है 169 13 का स्क्वायर है, तो 13 इंटू 13 आपके पास ये कंप्लीट हो गया। तो हमारे पास हो जाएगा, इसमें लिख सकते हैं 1521 के प्लेस पे हम लोग 3 का स्क्वायर इंटू 13 का स्क्वायर। ये आपके पास नंबर ऑफ रो इसकी संख्या हो जाएगी। हर एक पेयर से आपके पास जो पेयर है उससे 1 फैक्टर को लिखते हैं 3 इंटू 13 इक्वल टू 39। तो नंबर ऑफ रोज इसकी संख्या हमारे पास हो जाएगी 39। इस तरीके से आपका क्वेश्चन, हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। हमारे पास है एन ऑफिसर वांट्स टू अरेंज 2,02,500 कैडेट्स इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर। तो हाउ मेनी कैडेट्स वेयर देयर इन ईच रो। आप देख रहे हैं ये स्क्वायर के फॉर्म में अरेंज कर रहा है, यानी इसमें कैडेट्स की संख्या जो होगी एंड रो की संख्या दोनों सिमिलर होगी। हाउ मेनी कैडेट्स, तो हर एक रो में कितने कैडेट्स होंगे उसकी संख्या हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसके पहले वाले क्वेश्चन को हम लोग जिस तरीके से सॉल्व किए थे इसमें भी उसी तरीके से सॉल्व होगा। देखिए इसमें आपके पास लिखा हुआ है टोटल नंबर ऑफ कैडेट्स इक्वल टू 2,02,500। कैडेट्स का मतलब होता है सैनिक छात्र जो प्रशिक्षण प्राप्त करते होते हैं, एंड हमें हर एक रो में कितने कैडेट्स हैं वो निकालना है। तो हमारे पास हो जाएगा नंबर ऑफ कैडेट्स इन ईच रो इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2,02,500। इस तरीके से आपका हो। तो सबसे पहले इसके फैक्टर्स हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। 2,02500। 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 1 0 हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 1 0 पुट करेंगे। 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब यहाँ पे हम लोग 3 से देखते हैं। 3 1 जा 3। अब हमारे पास 2 कैरी बचेगा। 3 6 जा 18, 3 8 जा 24। अब 2 आपके पास बचा। 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। अगेन हमारे पास 3 से होगा। 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 3 5 जा 25। हमारे पास फिर से होगा 3 से। 3 1 जा 3। अब आपके पास 2 बच गया 26, 3 8 जा 24। अब फिर से 2 बच गया 3 7 जा 28, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब आपके पास ये 5 से हो जाएगा। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25। अब देखिए हमारे पास 1 पेयर हो गया, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, चौथा पेयर, 5वां पेयर। यानी हम लोग इसमें लिख सकते हैं इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 2। अब देखें 3 का 2 पेयर था एंड 5 का भी 2 पेयर्स हैं।
इंटू 5 टू दी पावर 2 इंटू 5 टू दी पावर 2 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब हम लोग सबको मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5 जा 25, 25 3 जा 75, 75 2 जा 150, 150 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 3 जा 45, 450, 450 कैडेट्स की संख्या ये हमारे पास टोटल होगी हर एक रो में। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें बोल रहा है द एरिया ऑफ ए स्क्वायर फील्ड इज 5184 मीटर स्क्वायर। अ रेक्टेंगुलर फील्ड हुज लेंथ इज टूवाइस इट्स विड्थ या फिर ब्रेथ हैज इट्स पेरीमीटर इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर। आप देखिए एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका आपके पास एरिया दिया हुआ है, एंड रेक्टेंगुलर फील्ड भी आपके पास दूसरा है जिसके लेंथ एंड ब्रेथ में रिलेशन दिया हुआ है। एक चीज़ और इन्फॉर्मेशन आपके पास है कि जो रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है वो स्क्वायर के पेरीमीटर के बराबर है। तो हमें फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, तो हमें रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हम इसके स्क्वायर के साइड्स को निकालेंगे। साइड्स अगर निकल जाता है तो उसका पेरीमीटर निकल जाएगा स्क्वायर का। स्क्वायर का पेरीमीटर निकालने के बाद जितना स्क्वायर का पेरीमीटर होगा उसी के इक्वल रेक्टेंगल का भी पेरीमीटर होगा। एंड लेंथ एंड ब्रेथ में रिलेशन दिया हुआ है, उसे लेंथ एंड ब्रेथ की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद हम लोग इजिली रेक्टेंगुलर फील्ड जो है उसकी एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। आप देखिए हमारे पास दिया हुआ है एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इक्वल टू 5184 मीटर स्क्वायर। आपका इसका फॉर्मूला आपको पता है, साइड इंटू साइड इक्वल टू 5184। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, साइड इक्वल टू ये स्क्वायर है उधर जाकर के स्क्वायर रूट हो जाएगा 5184। अब हम लोग इसका स्क्वायर रूट पहले निकाल लेते हैं। 5184, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब आपके पास 2 5 जा 10 हो गया, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। अब इसके बाद आप देखें 2 से 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। 3 से हमारे पास हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9। अब देखिए 1 पेयर 2 पेयर 3 4 5। तो हमारे पास हो जाएगा साइड इक्वल टू अंडर रूट 2 टू दी पावर 2 इंटू 2 टू दी पावर 2। अब देखें 2 का 3 पेयर्स हमारे पास है, उसके बाद 3 का 2 पेयर्स है, 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। साइड की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2। साइड हमारे पास आ गया, सॉरी यहाँ पे 2 नहीं 3 होगा, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, 36 2 जा 76, 72 मीटर। हमारे पास साइड की जो वैल्यू आ गई वो 72 मीटर आ गई। अब हम लोग पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकाल लेंगे। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है 4 इंटू साइड इक्वल टू 4 इंटू 72 आ जाएगा। 4 2 जा 8 एंड 7 4 जा 28। अब आपके पास दिया हुआ था क्वेश्चन में, आपके पास दिया हुआ है कि जो आपके पास लेंथ है वो ब्रेथ का टुवाइस है। तो हम लोग ब्रेथ को x मान लेंगे या b मान लेंगे। लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड b मीटर, b मान लिया उसको। देन लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड हमारे पास हो जाएगा 2b, टुवाइस हो गया 2b। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप देख लें, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। ये आपके पास रेक्टेंगुलर लिखा हुआ है। पेरीमीटर आप देख लें 288 है, रूल पुट करेंगे 288। अब रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला आपको पता है 2 इंटू l प्लस बी होता है। 2 से आप काट लें, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8,
144 आपके पास आ गया। लेंथ के प्लेस पे हम लोग 2b पुट करेंगे एंड b के प्लेस पे b ही पुट करेंगे। हमारे पास आ गया 144 इक्वल टू 3b। 3 4 जा 12, 3 8 जा 24। ब्रेथ की वैल्यू आ गई 48 मीटर। तो लेंथ ब्रेथ का दुगना है, 2 इंटू 48 इक्वल टू, अब देख लें 96 मीटर। अब हमें क्या निकालना था? एरिया निकालना था। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, ये आपके पास हो जाएगा एल इंटू बी। लेंथ आपके पास है 96 इंटू 48। अब हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास वैल्यू आ जाएगी 4608 मीटर स्क्वायर। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। आपको क्वेश्चन में रेक्टेंगुलर फील्ड की एरिया ही फाइंड करने के लिए बोली गई थी। आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये आपके पास स्क्वायर रूट में लिखा हुआ है 47,089 एंड नेक्स्ट आपके पास है 24,336। इन दोनों के स्क्वायर रूट का सम क्या होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हम लोग सबसे पहले दोनों का स्क्वायर रूट अलग अलग फाइंड आउट कर लेंगे। 47089 को हम लोग सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। 8 9 ये आप देख लें पहले। आप इसमें चेक करें, 2 से तो होगा नहीं, 3 से, 5 से नहीं होगा, 7 से हमारा हो जाएगा। 7 6 जा 42, 47 में से 42 जाएगा तो हमारे पास 5 बचेगा, 50 हो गया। 7 7 जा 49, अब आपके पास 1 बचा, 18 हो गया। 7 2 जा 14, 18 में से 14 जाएगा, 4 बचेगा, 49। 7 7 जा 49। अब आप देखें 7 9 जा 63, 67 में से 63 जाएगा तो 4 बचेगा। 7 6 जा 42, 7 1 जा 7, ये हमारे पास आ गया। अब आप देखें हमारे पास 961 आ गया। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि ये 31 का स्क्वायर है। आप देखो पता है 30 इंटू 30 900 होगा। 30 इसी तरीके से 31 इंटू 31 आपके पास 961 हो जाता है। तो इसका हमारे पास हो गया। अब हम लोग इसका भी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। इसका भी फैक्टर्स 2 4 3 3 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12। अब देख रहे हैं 2 डिजिट को हम लोग साथ में लेंगे, 0 पुट करेंगे। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 0, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ये आपको ये भी दिमाग में रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा कि ये 1521 है। ये डायरेक्ट आप चाहें तो 39 का स्क्वायर आप ये भी लिख सकते हैं या फिर आगे भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 3 5 जा 15, 0 पुट करेंगे। 3 7 जा 21, अगेन 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 9 जा 27। ये आपका 13 का स्क्वायर है। इस तरीके से हम लोग दोनों का फाइंड आउट कर लिए। अब हम लोग इसको लिखते हैं। ये आप देखें इसमें हमारे पास हो जाएगा 7 स्क्वायर इंटू 31 स्क्वायर, प्लस इसमें लिखेंगे हमारे पास हो जाएगा 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 13 स्क्वायर। ये हमारे पास हो गया 7 इंटू 31 प्लस इसमें 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। मल्टीप्लाई करके हम लोग ऐड कर देंगे। ये 7 7 3 जा 21। ये हमारे पास हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। 12 को हम लोग 13 से मल्टीप्लाई करेंगे। 12 को 13 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास 156 आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं हम लोग। 6 6 12 113, 5 1 6 1 7, 373। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। इस तरीके से आपका वर्कशीट 3 पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वर्कशीट 4 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।